कि जो 6 रोज़ से हम देख रहे हैं ये लगने वाली आग, पुरस्रार आग, इसकी शिद्दत कम नहीं हो सकती है। एक तो क्या वाकई कोरंगी में जो कुदरती गैस का कोई बड़ा ज़ख़ीरा मुमकिना तौर पर है, और अगर है तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी गैस ये हो सकती है, किस किस्म की ये गैस हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो आग लगी है, और आपको भी पता है कि ये मुसलसल तकरीबन एक हफ्ता गुजर गया इस आग को लगे हुए, तो ये हाई प्रेशर का इंडिकेटर है। अदरवाइज ये 3 से 4 दिन में ये डाई आउट हो जाती है आग। जहाँ तक बात है कि नीचे रिसोर्सेज कितने हो सकते हैं या रिजर्व हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे कभी इम्कान है गैस का, क्योंकि जो रिसेंट स्टडी हुई है 2020 में, वो पब्लिश भी हुई है, जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो रॉक्स मौजूद हैं ओलिगोसिन और मायोसिन की, यानी कि ये वो वाली रॉक्स हैं जो सरफेस के करीब पाई जाती हैं। और क्योंकि ये वेल भी तकरीबन 1200-1250 फीट के ऊपर किया गया है, तो वहाँ पर यही रॉक्स जो हैं वो इनकाउंटर हुई हैं। तो नीचे जो भी ऑयल गैस प्रोड्यूस हुई है, उसको असल में ऊपर आने के लिए रास्ता चाहिए होता है, यानी जिसको हम कंड्यूइट कहते हैं। तो वो स्ट्रक्चरली भी वहाँ पर फिजिबल है, यानी वहाँ पे अवेलेबल है, उसकी निशानदेही हुई है स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन के अंदर। और ये जो गैस निकली है, ये उसको कंफर्म कर रही है कि नीचे गैस के जो हैं रिजर्व मौजूद हैं, जो कि इस वेल के जरिए बाहर आए। ठीक है, और ये जो ज़खायर हैं दरियाफ्त होने की सूरत में आप क्या समझते हैं किस हद तक फ़ायदा उठाया जा सकता है? देखिए, फायदा तो अल्टीमेट होगा, कितना होगा ये तो जब तक आप उसका तखमीना नहीं लगा लेते कि कितनी क्वांटिटी गैस की अवेलेबल है, ये उस पर डिपेंड करता है। अमूमन जो हमारे पास गैस की डिस्कवरीज होती हैं, आपको पता है कि सब्सटेंशियल रिजर्व होते हैं। पाकिस्तान की जो जियोलॉजिकल सेटिंग है वो माशाल्लाह से ऑयल एंड गैस के लिए बहुत ही प्रोलिफिक है, क्योंकि जो टेक्टोनिक सेटिंग है, जिस तरीके से इसमें प्रेशर और टेम्परेचर का रोल है, और जिस तरीके से हिमालय राइज होने की वजह से जो थिक सेडिमेंट यहाँ पर डिपॉजिट हुए हैं, तो उसकी वजह से कभी इम्कान है कि हमारे पास गैस के अच्छे जो है ज़खायर मौजूद हैं। अच्छा,